हेलो दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है और आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल भी होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें जानेंगे, नए नियम, नए ऐलान, कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है सटतिला एकादशी। आज के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आज के दिन सटतिला एकादशी व्रत कथा भी सुनी जाती है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही आज के दिन काले तिल का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन आप जितना तिल का दान करते हैं उतने दिन तक स्वर्ग में वास कर सकते हैं, ऐसी मान्यताएं है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का, अगले 1000 साल के विकसित भारत की नींव रखूंगा, पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये सरकार का सामर्थ्य दिखाता है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पेपर लीक करने पर अब 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, लोकसभा में बिल पेश हो गया। इसके अलावा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में भी 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पेपर लीक करने पर अब 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए तो फिर 3 से 5 साल तक की जेल होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर कोई भी कंपटीशन संस्थान या कोचिंग संस्थान नकल के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे परीक्षा का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और ये नियम यूपीएससी, नीट, जेईई परीक्षाओं पर भी लागू होगा। चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल ना करें। एडवाइजरी में कहा, रैली से दूर रखें, न गोद में उठाएं और न गाड़ी में बैठाएं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को यह सलाह दी है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही हटाएंगे 50% की सीमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का सोमवार को वादा किया। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी थी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला सामने आया है। बागपत के बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्सा गृह पर चल रहे विवाद में 53 साल बाद कोर्ट का सोमवार को हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने लाक्सा गृह की 100 बीघा जमीन को शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बताया था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट ही है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को नोटिस। हाई कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, यानी हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। सस्ती दरों पर यहाँ जांचें की जा रही हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडर भी डीटीसी की बसों में फ्री सफर कर पाएंगे। सीएम केजरीवाल ने वीडियो में जानकारी दी है कि उनकी सरकार इससे जुड़ा एक बिल कैबिनेट के सामने रखेगी जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। आपको बता दें, केजरीवाल के मुताबिक आज लगभग 14 लाख महिलाएं रोजाना डीटीसी की बसों में सफर करती हैं। सीजेआई बोले, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। वीडियो में चुनाव अधिकारी बैलेट खराब करते दिखे। सफाई दे वरना फिर से चुनाव कराने होंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 5 फरवरी को सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने भी वह वीडियो देखा जिसमें चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। झारखंड में चंपाई फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, पक्ष में 47, विरोध में 29 विधायक। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 13 फरवरी को फिर दिल्ली में हल्ला बोल, अब किसानों के राजधानी की तरफ मार्च की वजह। बड़ी खबर आ रही है, किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। एक शीर्ष किसान नेता ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली राउच एवेन्यू कोर्ट ने यह परमिशन दी है और इस दौरान डॉक्टर से भी मिल पाएंगे। ये व्यवस्था कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। बड़ी खबर आ रही
ये नासा ने खोजा सुपर अर्थ। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये दूसरी पृथ्वी है। एलियन होंगे या मंगल जैसा वीरान होगा। दरअसल खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक ऐसे नए ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी के जैसा हो सकता है। ये ग्रह 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसे भी वैज्ञानिक पृथ्वी जैसा ही मान रहे हैं। पेटीएम का शेयर 3 दिन में 50% टूट गया। सेंसेक्स 354 अंक फिसलकर 71,731 पर बंद हुआ। पूनम पांडे की मुश्किलें भी बढ़ रही है। एक्ट्रेस के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो गई है। मौत की झूठी खबर फैलाने पर पूनम पांडे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई है। ईरान पर सीधा हमला कर सकता है यूएस। अमेरिकी एनएसए ने कहा यह एक्शन की शुरुआत है, अंत नहीं। अपने लोगों पर खतरा नहीं आने देंगे। वहीं जवाब में आप देख पा रहे हैं ईरान ने भी अपडेट दिया है। अमेरिकी हमलों का जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। हमास और इजरायल से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सीज फायर जल्द नहीं होगा। हमास ने कहा कि इजरायल से सहमति बनाने में भी बहुत वक्त लगेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हर डील कबूल नहीं। मालदीव की संसद में मुइजू का पहला भाषण। भारत का नाम लिए बिना कहा कि कोई देश हमें कमजोर नहीं कर सकता। विपक्ष ने बॉयकॉट किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सोमवार को एक बार फिर भारत विरोध रुख दोहराया। स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम। 1200 घंटे पढ़ाई पर 40 अंक मिलेंगे। अगले सत्र से ही कक्षा 6 से 12वीं में लागू करने की योजना बन रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से ही स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। आज से 3 दिनों तक ताजमहल में प्रवेश रहेगा निःशुल्क। शाहजहां मुमताज का 369वां उर्स। 6 फरवरी से शाहजहां और मुमताज का 369वां उर्स शुरू होने जा रहा है और ऐसे में आज मंगलवार दोपहर से ही 8 फरवरी सूर्यास्त तक ताजमहल में सभी देशी विदेशी सैलानियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में भी हाहाकार देखने को मिल रहा है। कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं। चीन का खतरनाक प्लान अब ब्रेन रीडिंग चिप लगाकर इंसान को बनाएगा गुलाम। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक द्वारा पहली बार किसी इंसान में चिप प्रतिरोपित करने के बाद अब चाइना भी इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की होड़ में शामिल हो गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट रोकना भारत के लिए नई आजादी होगी। साल 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। 7 फरवरी को नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। आगे और भी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। 11 करोड़ 48 लाख पेन कार्ड अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस तरह की जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने बिहार में लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी है। 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और इसके लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट 15 दिनों तक के लिए खुली रहेगी। H1B वीजा धारकों के बच्चों को मिलेगा काम का अधिकार। ग्रीन कार्ड वालों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। अमेरिका में H1B वीजा धारकों के लिए राहत भरी खबर आई है। यूएस न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। वहीं मेहरौली मस्जिद केस से जुड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट का डीडीए को महत्वपूर्ण आदेश। अदालत ने मामले को 12 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा दिल्ली विकास प्राधिकरण उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखेगा जहां अखुंदजी मस्जिद था। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जरांगे ने 10 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है। जरांगे ने सरकार के वादा पूरा नहीं करने पर हड़ताल का ऐलान किया है और 10 फरवरी से जरांगे पाटिल फिर अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ ओबीसी नेता भी मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली में पुस्तकों का मेला लगेगा। विश्व पुस्तक मेले यानी वर्ल्ड बुक फेयर की थीम हर साल अलग होती है और इस साल इस मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, ये इसकी थीम है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वर्ल्ड बुक फेयर का आगाज होने वाला। नेशनल बुक ट्रस्ट 10 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कर रहा है। 10 से 18 फरवरी तक ये रहेगा। फूड बिजनेस करना अब आसान होगा। अब फूड प्रोडक्ट के लिए केवल FSSAI सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। फूड अथॉरिटी की 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के संशोधनों को मंजूरी दी गई है। फ्रांस बना डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र। करंट अफेयर से जुड़ा इसका सवाल बन सकता है। वहीं आपको बता दें दुनिया के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हुई है। 85% वोट पाकर राष्ट्रपति बना ये युवा। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने दुनिया के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 42 साल के बुकेले दूसरी बार अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और वो भी 85% वोट पाकर। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। आज 6 फरवरी को ये विधानसभा में पेश होगा। उत्तराखंड में यूसीसी से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विवाह की उम्र, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश की निगाहें हम पर, यूसीसी सबके हित में है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेंगी राज्य सरकारें। गृह मंत्रालय ने अधिकार दिया। 7 दिन पहले ही 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया। पंजाब में लीवर की बीमारियों का इलाज होगा। सेहत मंत्री ने कहा वेबसाइट पर सारी अपडेट मिलेगी। मोहाली में जल्द ही सरकारी संस्थान शुरू होने जा रहा है। अब जो दोस्तों अपडेट आ रहे हैं वो यूपी बजट से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट
बजट पेश किया है और इस बजट में बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष फोकस रहा। 24,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं, गरीब बेटियों की शादी के लिए 800 करोड़ रुपए, निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें जन्म से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सरकार 25,000 रुपए देगी। इस योजना में बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का खर्च पूरा सरकार उठाएगी। लखनऊ में 1500 एकड़ में एरो सिटी बनेगी। 1750 करोड़ से रिलीजियस कॉरिडोर, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे। 25 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। किसान भाइयों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए 1100 करोड़, 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना भी शुरू होगी। प्राइवेट नलकूप यानी बोरिंग लगाने पर प्रतिबंध भी हटेगा। पीएम किसान मानधन योजना में 60 साल की एज वाले किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। छोटे बिजनेस सेक्टर को भी बड़ी राहत दी गई है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स के दिन बहु रहेंगे। निराश्रित महिलाओं की पेंशन डबल हो जाएगी। कौशल विकास योजना से एक साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार। स्कॉलरशिप के लिए 1862 करोड़ रुपए। 25 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही गाँव में रहने वाले किसान भाइयों के लिए ग्रामीणों को मिलेगा बिना ब्याज का 5 लाख रुपए तक का लोन। यूपी बजट में योगी सरकार ने यह सबसे बड़ा ऐलान किया। वहीं बच्चों के लिए भी अपडेट है। यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग के लिए अब हर बच्चे के बैंक खाते में 1200 रुपए पहुंचेंगे। अब होमगार्ड की मौत हो जाने पर आश्रितों को 35 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने बजट में इस तरह की घोषणा की है। इसके अलावा एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। घरेलू कनेक्शन लेकर किराएदारों को देने और दुकानों में बिजली जलाने वालों की अब विभाग ने दरपकड़ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले अब सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक और गुड न्यूज है। मुर्गियों का भी बीमा कराएगी योगी सरकार। तो ये उत्तर प्रदेश से बजट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, LIC ने नई योजना शुरू की है, इंडेक्स प्लस। इसमें आपको लाइव कवर के साथ और भी कई बेनिफिट मिलेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का पेपर लीक नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हिंदी का प्रश्न पत्र फर्जी है। FIR के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही दर्दनाक है। रतलाम में रनिंग के दौरान बच्चा अचानक गिर गया। 11वीं का स्टूडेंट है। साइलेंट अटैक से मौत की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आर्मी में जाने की ये तैयारी कर रहा था। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए सोमवार से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। 1 मार्च तक किसान भाई रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। महिलाओं को इसमें हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। अंतिम तारीख 20 फरवरी है। Hyundai i20 स्पोर्ट्स का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हो गया। भारतीय एयरटेल के तीसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित हुए हैं। नेट प्रॉफिट 54% बढ़कर 2,442 करोड़ रुपए का रहा। हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने उमड़े पर्यटक जमकर मौज मस्ती कर रहे थे। आज से ही 6 दिन धूप खिलेगी, इस तरह के अपडेट हैं। सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी के बाद अब पहाड़ों पर रौनक लौट आई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 तारीख होगी। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, यूपी बीएड 2024। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से। दिल्ली एयरपोर्ट पर लागू होगा IPESC सिस्टम। सिक्योरिटी प्रोसीजर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सूर्य ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हजारों साल पहले लगा था सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। 150 साल बाद फिर से ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आपको बता दें इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के कुछ इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा। टमाटर, प्याज के बाद लहसुन की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। फरवरी 2024 के लिए मारुति ने ऑफर्स का ऐलान किया। बेलेनो, विटारा सहित कई गाड़ियों पर छूट दी जा रही है। हुंडई ला रही देश का सबसे बड़ा IPO। कंपनी के टॉप बॉस के सामने प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है। रॉयल एनफील्ड की बिक्री में भी उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने जनवरी 2024 में 76,187 यूनिट बेची है। बिहार में KK पाठक का बड़ा आदेश। धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों पर FIR दर्ज की जाएगी। गोभी मंचूरियन में ऐसा क्या है कि इसे गोवा में बैन लगाने की मांग की जा रही है। गोभी मंचूरियन को पूरे देश में लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, लेकिन गोवा में इसको लेकर आजकल के दिनों में बवाल मचा हुआ है। और हालात तो यह है कि गोवा के मापुसा में तो गोभी मंचूरियन पर बैन तक भी लगा दिया गया। गोभी मंचूरियन को बैन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक कलर का इसमें भरपूर इस्तेमाल होता है ताकि इसमें लाल रंग उभर कर आ सके। और ये सिंथेटिक कलर सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। पंजाब में लोगों को बड़ी राहत। यूनियन ने वापस लिया बसों में 52 से अधिक सवारी न बैठाने का फैसला। अप्रैल से दिसंबर के दौरान तेल कंपनियों को 69,000 करोड़ रुपए का लाभ हासिल हुआ। नाजुक दौर से गुजर रही दुनिया की 40% भाषाएं। वर्तमान में 8 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग लुप्त प्राय भाषाएं बोलते हैं। और लुप्त प्राय भाषाओं का मतलब होता है कि बच्चे न तो इन्हें सीखते हैं और न ही इनका प्रयोग करते हैं। दुनिया भर में वर्तमान में 7,168 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 43% पर अब विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली में मौसम साफ और हवा साफ होने पर दिल्ली शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। एक नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि स्कूलों को पुराने टाइम पर खोलने के लिए
लिए निर्देश है, जिसके बाद 6 फरवरी से दिल्ली के सभी स्कूल अपने सामान्य टाइम पर खुलेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदला, कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों के नाम या पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। हरियाणा से जुड़ी खबर, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव हुआ है, अब लड़का होने पर भी 5,000 रुपए मिलेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024, भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक में 1025 पदों पर भर्ती निकली है। हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण के नियम सख्त फरवरी अंत से लागू हो जाएंगे। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में भले ही नदी नालों का जिक्र न हो, लेकिन मौके पर नाले से 5 मीटर और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही भवनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल प्रदेश ने भवनों के निर्माण में सख्ती कर दी है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर 3 गुना बढ़ गए नए यूजर्स, अमेरिका में बिटकॉइन ETF को मंजूरी के बाद बम्पर तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में हुए रेगुलेटरी बदलाव के बाद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिविटीज तेज हो गई है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में गिरावट आई है, चांदी के दाम भी घटे हैं। सोमवार सुबह सोने का भाव 62,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 518 रुपए सस्ता हुआ। चांदी का भाव 70,545 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, 1,319 रुपए चांदी सस्ती हुई। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, आप लोगों की राय और कमेंट हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपका लाइक करना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।